आज मैं आप लोगों को आईएएस का योग के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। हमारी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। तो आज मैं आप लोगों को आईएएस के अंतर्गत जो भी जॉब होता है, योग होता है, उस संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। कहने का अर्थ ये है कि कलेक्टर या उससे बड़ा प्रशासन में महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति का जो योग होता है, उस संबंध में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बात को जान लीजिए। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पे फिगर में समझ में आएगा कि जो पहला जो इजी सरल योग होता है आईएएस का, वो इस बात को समझें। तो आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पे कि इस योग के अंतर्गत सबसे फर्स्ट चीज जो आता है वो इस बात को जान लीजिए कि फर्स्ट चीज ये आता है उस योग के लिए, वो क्या है कि बुध का प्रबल होना। और बुध का जो उंगली होता है, ये सबसे लास्ट, ये जो छोटा वाला उंगली होता है, ये बुध का उंगली कहलाता है। ठीक है, तो ये उंगली थोड़ा लंबा हो, और लंबा कैसा हो कि इसके बगल वाला जो उंगली है उसके तीसरा पोर के पार करना चाहिए। एक ये हो गया। उस छोटी सी उंगली जो होता है बुध का, उसके नीचे बुध का पर्वत होता है। ठीक है, तो बुध का पर्वत जो है वो परिपक्व हो और थोड़ा सा माने बृहत रूप में दिखता हो, और बुध का उंगली जो है वो थोड़ा सा लंबा हो। एक ये हो गया। स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर सब आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो सबसे मार्केबल चीज है वो है कि सूर्य का उंगली जो है, ये कनिष्का के बगल के बाद जो है, जिसको कहते हैं रिंग फिंगर, तो ये सूर्य का उंगली होता है। और इसके नीचे एक सूर्य रेखा मजबूत स्थिति में हो। सूर्य रेखा अगर बोल्ड स्थिति में है और बुध पर्वत अगर उत्तम दृष्टि में है, तो इस बात को आप जान लें कि ये आईएएस का योग है, और वो व्यक्ति कलेक्टर के अधिकारी हैं। अगर वो मेहनत करेंगे तो कलेक्टर का पद उनको मिलेगा। ये मूल हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे दूसरा फिगर, देखें दूसरा फिगर। देखिए दूसरा फिगर में क्या देखेंगे आप कि अगर बुध का पर्वत जो है वो वृद्धि के रूप में हो, बुध का उंगली जो है वो लंबाई लिए हुए हो, वो तो है, लेकिन हो सकता है कि सूर्य रेखा थोड़ा कमजोर हो, सूर्य रेखा थोड़ा बाधित हो। ठीक है, तो इस अवस्था में भी आईएएस का योग बनता है, लेकिन वो मात्र अधिकारी तक का ही मार्ग रह जाएगा। यानी आईएएस के द्वारा जो और अधिकारी का जॉब होता है वो उनको स्थान बनता है। तो ये दो ठो आपको क्लियर कर दिए, दो ठो क्लियर हो गया। अब आते हैं इससे भी बृहद योग आपको जानकारी देने के लिए, मेरी बात को जान लीजिए। तो आप तीसरा देखिए, तीसरा फिगर में देखिए, तीसरा फिगर में देखिए। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो पहला में और दूसरा में जो आपको मैंने बताया कि छोटा उंगली जो है थोड़ा लंबा हो और बुध का पर्वत जो है थोड़ा वृद्धि लिए हुए हो, ये तो हो ही। ठीक है, इसमें मूल चीज क्या है वो इस बात को जाने कि भाग्य रेखा जो है, भाग्य रेखा और धन रेखा, ये बीच वाला जो मध्यमा उंगली होता है, इसके नीचे शनि का वास होता है। और ये शनि रेखा, भाग्य रेखा जो है लंबा हो, जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, और साथ में सूर्य रेखा भी लंबा हो। ये दोनों रेखा का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये जान लीजिए ये आईएएस का तो योग हुआ ही हुआ। लेकिन इस योग के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो अवसर मिलेगा वो ये मिलेगा, केंद्रीय सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी का योग मिलेगा, यानी ऊंचे पद पर जाएंगे। सारा आईएएस का ही योग से आपको क्लियर कर रहे हैं, मेरी बात को जान लीजिए। तो ये आपने देख लिया। ये अब आप लोग देखे होंगे 3 फिगर के साथ कि आपको सारा चीज हम समझाने का प्रयत्न किए। ठीक है, सामान्य से लेकर के एक उत्तम योग तक का। अब चौथा फिगर आप देखिए, स्क्रीन पर आप देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको दिखेगा कि केंद्रीय सेवा में सेक्रेटरी या अत्यंत उच्च पदस्थ अधिकारी का, ठीक है, जिसके कार्यों का प्रभाव
प्रशासन पे होता है और जिसके कार्य के वजह से सरकार संचालित होता है। और इस योग के अंतर्गत एक्चुअली इनके कार्य का प्रशंसा भी होता है और चर्चा भी होता है। इस योग को देखें, अब आप स्क्रीन पे चले आइए। अब इसमें देखिए कि इसमें जो IAS का योग है वो योग तो होना ही चाहिए। वो योग के पहला प्रारूप क्या हुआ कि बुद्ध का उंगली ये जो है थोड़ा लंबा, ठीक है, लंबा हो। और लंबा कैसा हो वो तो आपको बता ही चुके हैं हम कि उसके बगल का जो उंगली है, जो तीसरा पोर है, उसके पोर के आधा आना चाहिए, ठीक है, वो हो। दूसरा क्या है कि अगर ये उसके नीचे छोटी उंगली जो है उसके नीचे बुद्ध पर्वत है तो बुद्ध पर्वत जो है उत्तम दृष्टि में हो, ठीक है, और बृहत रूप में हो, तो वो योग होना ही चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि भाग रेखा और शनि रेखा जो है परिपूर्ण रूप में, बृहत रूप में हो, ठीक है, ये तो देखिए रहे आप। अब उसके साथ साथ क्या है, इस बात को जान लिए, सूर्य रेखा भी परिपूर्ण रूप में हो, ये समझ रहे हैं आप। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मस्तिष्क रेखा जो है वो वृद्धि के रूप में और उत्तम दृष्टि में हो। क्योंकि मस्तिष्क रेखा का बोल्ड होना इस योग में अति उत्तम, अति आवश्यक। इसके साथ ही इसके साथ साथ ये उंगली जो देख रहे हैं, ये तर्जनी उंगली, इसके नीचे गुरु पर्वत होता है, ठीक है, और गुरु पर्वत जो है इस योग में वो बृहद रूप में हो, ठीक है। अगर ये सारा योग अगर मिलता है, आप लोग अपने हस्तरेखा को मिला करके देखेंगे, ठीक है, और तो अगर ये सारा योग अगर है तो इस बात को जान लीजिए कि ये IAS के योग के अंतर्गत ये बहुत उत्तम योग के दायरा में आ गया। इस टाइप के जो भी योग धारक होंगे वो व्यक्ति केंद्रीय सेवा में सेक्रेटरी या अत्यंत उच्च पद पर आसीन होंगे और इनका प्रभाव प्रशासन और सरकार पे बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस टाइप के योग वाले व्यक्ति का जो है कार्यों का प्रशंसा भी होता है। इस बात को जान लें। ये तो आप जान गए 4 फिगर IAS के अधिकारी और सामान्य और बृहत अधिकारी, सारा आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब ये बात ये आता है कि जितना योग हम आप बताए, ठीक है, ये इस योग के बाद कि इस योग में भी कुछ कमियां अगर आपको अपने हस्त में दिख जाता है, हस्त रेखा में अगर कुछ कमियां दिख जाता है तो उसका उपाय भी लें। तो अब हम बात करते हैं इसके उपाय पर, ठीक है, कि आप लोग मिलाएंगे अपने हस्तरेखा में कुछ योग मिल रहा है, कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हम उपाय का भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारा कोशिश ये है कि आपको उतना जानकारी दें ताकि आप जो है अपने मंजिल को जीत पाए, ये मूल चीज है। तो उसमें सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान देंगे, मेरी बात को जान लीजिए कि IAS का योग का जो निर्माण होता है, मेरी बात को जान लीजिए, उसमें 1 नंबर में आ जाता है आपको बुध, ठीक है। तो बुध ग्रह संबंधी थोड़ा आप उस पर केयर करेंगे कि इसका हम मदद लें। नंबर 2, सूर्य का बहुत बड़ा स्थान रहता है, तो सूर्य ग्रह का भी थोड़ा समाधान, निदान या उस संबंधी जिस विशेषज्ञ को जानते हैं वहाँ उनसे राय विचार आप कर सकते हैं जहाँ आपको विश्वास हो। 2 हो गया। तीसरा, शनि रेखा और भाग रेखा, इसका भी सपोर्ट अति आवश्यक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि IAS के योग का अगर आप तैयारी करते हैं या उस ओर जाते हैं तो बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह का समाधान लेकर के चलेंगे। 1 नंबर बात हो गया। नंबर दो ये हुआ कि जीत का मार्गदर्शन 2 हम अपने चैनल पर दिए हुए हैं, उसमें भी आपको रास्ता मिल जाएगा कि हाँ किस आधार से हमको जीत का रास्ता निकालना है, ठीक है। इस हिसाब से आप जो है थोड़ा एक्टिव होकर के और धैर्यपूर्वक तैयारी करेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आपको जीत का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा जो है तीव्र बुद्धि, मजबूत याददाश्त भी हमारे चैनल पर है। चूंकि अभी आपको हम बोल के गए कि चूंकि मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल फाइनल करता है किसी भी कंपटीशन में और किसी भी जॉब को जीतने के लिए, ठीक है। तो वो तीव्र बुद्धि, मजबूत याददाश्त
जीत का मार्गदर्शन 2 हो गया, और तीसरा बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह का समाधान लेकर के आप चलेंगे तो आपको आईएएस के योग में अगर कुछ कमियां भी है तो वो पूर्ति के साथ आपको जीत का अवसर मिलेगा। आप इस बात को जान लें कि हम हर समय अनाउंसमेंट करते रहते हैं, हर समय मेरा ये बात है, कोई भी परेशानी आपको दिखे आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। अब ऐसा नहीं कि आप मेरा कुंडली का पूरा विवरण भेज दीजिए, तो वो तो प्रोसेस का बात है, उसमें प्रोसेस में आना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी संबंध में कुछ मस्तिष्क में आ गया विचार का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे लिखिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। और वीडियो सही लगे, अब वीडियो आपको पसंद आए, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि वीडियो कोई भी नया बनेगा, कोई भी जानकारी का चीज तो आप तक पहुंचेगा। बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।